नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक अनूठा विवाह समारोह देखने को मिला, जहां अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं बल्कि संविधान को साक्षी मानकर एक नव दंपति ने संविधान की शपथ लेकर एक नए जीवन की शुरुआत की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश बाबू यादव सहित जिले के सैकड़ों गणमान्य लोग शादी के गवाह बने। ऐसी शादियों को वही लोग कर सकते हैं जो अपने में सक्षम हैं और समाज के प्रति जागरूक हैं और अपने जीवकारी कमाई को अच्छी तरह से खर्च करने के लिए जरूरत भरते हैं। नहीं तो यह देश इतना अंधविश्वास में और इतने फिजूल खर्चों में चल रहा हुआ है जो संभालना बहुत उल्टी खीर है। समाज के वही पुरोधा होते हैं जो समाज को एक नई दिशा और दिशा बदल देते हैं। ऐसे में इस शादी के जो पुरोधा है श्री भीषम पाल जी और उनकी टीम, उनको हम साधुवाद भी देते हैं और हम अपने उसी पूर्ण पहले के जो सनातन की जो मर्यादा थी उसी मर्यादा के को देख करके और इस कार्यक्रम को देख करके सुन करके और खुद हम बहुत खुश हैं। और ये समाज सभी धर्मों के लोग हैं और उन्होंने अपनी सहर्द स्वीकारता दी है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा बनना चाहिए। दरअसल निधौली कला क्षेत्र निवासी भीषम पाल जो कि दूल्हे के पिता हैं, ये बीते कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि भीषम पाल और उनका परिवार समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज को दूर करने में लंबे समय से लगा हुआ है। इसी का नतीजा था कि समाज में उदाहरण पेश करने के लिए भीषम पाल ने अपने बेटे आदित्य के विवाह को व्यसन, प्रदूषण और दहेज मुक्त कराने का फैसला किया। ऐसा है, हम अपनी बहुत से लोगों की टीम के साथ पिछले 25-30 वर्ष से समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और समाज में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज है और विधवाओं के जो स्थिति है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, इनके उन्मूलन के लिए नशा है, इन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मन में आया कि इस तरह हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई एक संस्था, एक बैनर हमारे पास होना चाहिए जिसके बैनर के नीचे रह करके हम ये सारा कार्य करें। तो फिर 13 फरवरी 2008 और वो मेरा 51वां जन्मदिन था और इसको अब 12 वर्ष हो गए। अब मैं 63 वर्ष का हो रहा हूँ। तो ये 13 फरवरी 2008 में हमने फिर सजग समाज की संस्थापना करी साथियों के साथ मिल करके और उस सजग समाज के बैनर पे हम ये रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ और हमारा जो जितना रहता है सबसे सर्वोपरि संविधान रहता है कि अगर हम संविधान हमें जीने की एक कला सिखाता है, कैसे हमें जीना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते संविधान हमें अधिकार देता है, कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। अगर देश के सारे नागरिक अधिकार और कर्तव्य के अनुसार चलें तो मैं समझता हूँ देश की जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि इस विवाह में मैं प्रतीक्षा कर रहा था बेटे के विवाह की। मैंने बेटियों के विवाह किए, दिन में करते हैं हम लोग विवाह, और जो रूढ़ियाँ विकृतियाँ जो कालबाह्य हो चुकी हैं उनको हम तोड़ते चले जा रहे हैं। अभी जैसे विधवाओं की स्थिति हमारे समाज में ठीक नहीं है कि मांगलिक कार्य होता है उसमें विधवाओं की उपस्थिति को अशुभ समझा जाता है, अमंगलकारी समझा जाता है। तो हमने कहा कि इसको हमें विधवा के पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो विधवा पर प्रतिबंध क्यों है। तो मैंने स्पेशली, मेरी एक भतीजी विधवा है, मेरी माँ विधवा है, मेरी एक भतीजी की बहू पत्नी विधवा है, एक मेरी मामा की लड़की विधवा है। मैंने इनको सबको बुलाया स्पेशली और कल से जो मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं परसों से घर में, जैसे पटे पर खड़े होकर के भात पहनना, मंडप गाड़ना, दूल्हे को मतलब आशीर्वाद दे करके विदा करना निकरौसी के समय, सारे काम मैंने विधवाओं से कराए। ये शादी आप देख रहे हैं, कार्ड आपको मिल जाएगा, अभी आप देख लेंगे। व्यसन मुक्त और प्रदूषण मुक्त शादी है, इसमें कोई प्लास्टिक का पात्र नहीं है। संविधान की शपथ दिलाने का कॉन्सेप्ट कैसे? संविधान की शपथ दिलाने का मतलब ये है कि आज हम जो विभिन्न धर्मों के माध्यम, यहाँ सारे सर्व धर्म सब भाव है। यहाँ देखिए सब धर्मों के लोगों की भंते जी भी बैठे हैं, हमारे व्यास जी भी बैठे हैं, सबकी उपस्थिति है। लेकिन संविधान को हम धर्म से कहीं ऊपर मानते हैं, जाति से कहीं ऊपर मानते हैं, संप्रदाय से ऊपर मानते हैं। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान सबसे ऊपर, संविधान के नीचे सारे लोग। तो इसलिए हमारे दिमाग में आया कि अगर हम संविधान की शपथ बच्चों को इनको दिलाएंगे दाम्पत्य जीवन और सार्वजनिक जीवन जीने का, तो मैं समझा उससे बड़ी कोई शपथ नहीं है, उससे बढ़िया कोई जीवन। इतना ही नहीं, बेटे आदित्य ने भी युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। लोग इस अनूठी शादी के गवाह बने जिसकी चर्चा जनपद में हो रही है।
आजकल आपने देखा होगा कि समाज में शादियों के नाम पर तमाम तरह का खर्चा होता है जो कि फिजूल होता है। तो मैंने ये सोचा था और मेरे पिता द्वारा भी सोचा गया, मेरे परिवार द्वारा सोचा गया कि यदि हम शादी करें तो कहीं ना कहीं एक समाज को एक ऐसी दिशा दें जिससे कि जो इस तरीके के जो इसमें जो पैसा ज़्यादा खर्च होता है और गरीब असहाय लोग फिर बड़े लोगों को देख करके वो अमीर लोगों को देख करके इस तरीके से खर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा समाज को उदाहरण दें जिससे कि ये फिजूल खर्चियाँ बचें और ये हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। और इसी वजह से मैंने संविधान को साक्षी मान करके, समाज को साक्षी मान करके ये अपना विवाह यहाँ पर कराया गया। संविधान की शपथ आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने शादी जैसे माहौल का समय क्यों चुना संविधान? मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो देश है वो संविधान से चलता है और मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि संविधान के अनुरूप ही हम अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के चलें। तो इसी वजह से संविधान की शपथ लेकर के एक नए ट्रेंड के तौर पर हमने ये शादी यहाँ पर की है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहाँ से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।